हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और हम लोग अभी अपना आगे का जो सेक्शन है ज्योग्राफी का वो आगे लेके चलेंगे और आराम से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हम लोग जितना पढ़ चुके थे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग हिमालय के सेक्शन को पढ़ रहे थे और हिमालय को सेक्शन की हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे। और हिमालय का सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अपना। हिमालय के सेक्शन में जो अपना बचा हुआ है बाकी का सेक्शन पूरा हम लोग पढ़ लेंगे। हिमालय के सेक्शन में हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था हम लोग पूरा बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा देखा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। फिर से एक ही क्लास में पूरी चीज़ें रिवाइज कर दूंगा कि हिमालय का निर्माण हुआ कैसे था आखिर में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी थी जो पहले आग का गोला थी, ठीक है। पृथ्वी और पूरा क्या था, ये एक पैंजिया था। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। इसे क्या कहते थे, जब पृथ्वी सारे सारे सातों महाद्वीप जब एक साथ थे, सातों के सातों महाद्वीप एक साथ थे तो पैंजिया था। और ये पूरा जो सागर था इसके पास में, जो आज एक सागर देख रहे हो जो आज कई सागर में टूट गया है आप लोग, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, यानी जिसे आंध महासागर कहते हैं, भूमध्य सागर या हिंद महासागर आप देखते हैं, वो पहले क्या था, एक क्या था, पैंथालासा था। ये पहले इसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। तो पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था पैंथालासा। तो पहले इसका नाम हुआ था पैंथालासा, ठीक है। फिर एक समय आया इसमें दरारें पड़ी, मतलब इसमें ये जो पैंजिया था, पैंजिया में दरारें पड़ी और पैंजिया क्या हुआ, पैंजिया दो भागों में टूटा। और पैंजिया दिन दो भागों में टूटा, उत्तर पश्चिम के दो भागों में, तो उत्तर और दक्षिण के। तो ये उत्तरी भाग था और ये दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को क्या कहते थे, उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड, या इसे लॉरेशिया भी कहते हैं, अंगारा लैंड, ठीक है। और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड हो गया, ये अंगारा लैंड हो गया, इसमें टूटा। फिर मैंने बोला कि इसी से उत्तर के जितने महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ था, जिसमें से आपको लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र देख लीजिए, आप यूरोप का क्षेत्र देख लीजिए, आप लोग ग्रीनलैंड को देख लीजिए, आप इसके बगल में आप लोग जो पूरा एशिया देख लीजिए, ठीक है। लगभग जो एशिया है पूरा एशिया इसी से निर्मित हुआ है, ठीक है। अब इस वाले से कौन कौन सी चीज़ का निर्माण हुआ, इस वाले से जो हुआ साउथ अमेरिका पूरा निर्माण हुआ, पूरा अफ्रीका निर्माण हुआ, ठीक है, पूरा अफ्रीका निर्माण हुआ, पूरा ऑस्ट्रेलिया इससे निर्मित हुआ, मेडागास्कर इससे निर्मित हुआ। उसके बाद में अपना इंडिया, इंडिया इसी से टूट के आया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। अब इसके बीच में जो सागर का निर्माण हुआ था टूटने के बाद में, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, इसको जो नाम दिया गया उसे नाम दिया गया टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर। यहाँ तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब टेथिस सागर का विस्तार यहाँ तक था। बाद में जब एक समय आया कि जो ये प्लेट थी, पेंजी वाली प्लेट में मिटा दे रहा हूँ, अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ कि जब द्वीपों का निर्माण हो गया, आप लोग हम लोग पढ़ लेंगे, जब यहाँ द्वीपों का निर्माण हो गया, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर आपका यूरोप हो गया, इसी से जुड़ के आपका अफ्रीका हो गया और इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई थी थोड़ा बहुत। तो इसमें से जाके जब टकरा के आपकी भारतीय प्लेट यहाँ टकराई ना, इन दोनों प्लेटों पे एक मिक्स पे जाके टकरा गई भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट जब टकराई यहाँ से, तो इसमें जो ये सागर था बीच में, मैंने बोला आपको सागर है, इसके बीच में दो, अब इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, इधर क्या है साउथ अफ्रीका, इधर पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला, इधर आर्कटिक भी था। यहाँ मैंने लिखा नहीं, जो ये पड़ता है ना साउथ पोल, साउथ पोल इधर पूरा था, अंटार्कटिका, आर्कटिक जो कहते हैं। यहाँ से जाके जब भारतीय प्लेट इससे टकराई तो ये जो इसमें क्या था, जो ये टेथिस सागर था, टेथिस सागर के सारे मलबे जो है ऊपर चले गए, क्योंकि क्या हुआ था, भारतीय प्लेट इसके नीचे घुस गई, ठीक है। तो एक सिचुएशन बनी कि यहाँ उच्च भूमि बन गई, फिर उच्च भूमि वही बाद में सूखते सूखते कई अरबों साल में क्या हुआ, हिमालय का रूप ले लिया। अब हिमालय के अवतार तक का सारा कुछ समीकरण हम लोग समझ चुके थे। अब हिमालय में भी हम लोग पूरा मोटा मोटा लगभग खत्म कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा था, अभी वो भी हम लोग आराम से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा हिमालय को समझने में। तो हिमालय हम लोग जब पढ़ते हैं थोड़ा तेज लगेगा, लेकिन ये रिवीजन है, आप ही लोगों को फायदा है। अगर जो लोग देख ले रहे हैं नोट्स यहीं से बना भी सकते हैं। हिमालय को हम लोगों ने क्या किया था कि बोला हिमालय जो है उसका विस्तार कैसे है, हिमालय का विस्तार ऐसे करके ऐसे तक यहाँ तक है, जो हम लोग भारत की स्थिति के अनुसार पढ़ते हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बताइए। तो हिमालय का जो विस्तार देखने को मिलता है वो मिलता है क्या, नंगा पर्वत से लेके, ऐसा माना जाता है नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा मोड़ तक, नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पड़ता है, ये इस टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर, J&K एंड लद्दाख इसी को बोल सकते हैं, लद्दाख के पास से बॉर्डर से एकदम, ठीक है। यहाँ से ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक ये क्या है, हिमालय का विस्तार है। मैंने बोला था हिमालय के विस्तार तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हिमालय के जस्ट ऊपर, हिमालय के जस्ट ऊपर निर्मित है ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, यहाँ तक बात हो चुकी, क्योंकि ये हिमालय पार की श्रृंखला है और हिमालय के निर्माण से थोड़ा पहले ये निर्मित हो गया था, मतलब 1000-10,000 साल पहले ये निर्मित हो चुका था, जो भी है। अब इसको आराम से पढ़ लेते हैं, वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए कि हिमालय से पहले का है। अब उसके बाद में हिमालय की जो श्रृंखलाएँ निर्मित हुई, अलग अलग समयों पर निर्मित हुई, एक साथ नहीं हुई, क्योंकि हिमालय एक मोड़दार
मोड़दार पर्वत है, क्योंकि इसमें फोल्ड आता गया, जैसे इसमें दबाव पड़ता गया तो इसमें फोल्ड आता गया तो निर्मित हो गया। तो सबसे ऊंचा जो फोल्ड है अभी सबसे पहले उसी वही निर्माण हुआ। कौन कौन से फोल्ड निर्मित हुए, ठीक है, कौन कौन से फोल्ड निर्मित हुए? सबसे पहले आपका मैंने ट्रांस हिमालय बता दिया। ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? मध्य हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय पढ़ेंगे, मध्य नहीं। महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय, इसी को कहते हैं, इसी को लघु हिमालय कहते हैं, इसी को मध्य हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये निर्मित हुआ। महान हिमालय के 2-3 नाम मैं लिख दे रहा हूँ। एक इसे तो हिमाद्री कह देते हैं, ठीक है, एक हिमाद्री को कहते हैं इसको, ठीक है। और महान हिमालय एक ये हो गया। इसके जस्ट नीचे क्या निर्मित हुआ? शिवालिक हिमालय निर्मित हुआ, ठीक है। शिवालिक श्रृंखला ये सबसे छोटी है, ये सबसे बाहर है, ठीक है। इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक है। ये मध्य में है बिल्कुल ये वाला। और ये वाली श्रृंखला हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ट्रांस हिमालय है ये। अब ट्रांस हिमालय जो कि सबसे पहले निर्मित हुई थी, हम लोग बात कर चुके हैं हिमालय के में सबसे पहले कोई चीज़ निर्मित हुई तो ट्रांस हिमालय। हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है? श्रृंखलाओं में विभाजित है, इसमें थोड़ा बहुत बीच बीच में गैप है। महान हिमालय पूरा सतत है, ठीक है। हिमालय के विस्तार के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि हिमालय का विस्तार कितना है। हिमालय का विस्तार जो है 2500 किलोमीटर है, ठीक है। आई थिंक 2500 किलोमीटर है, हाँ। हिमालय का विस्तार जो मिलता है 2500 किलोमीटर पूरा हिमालय का विस्तार है, यहाँ से लेके इस कोने तक, ठीक है, नामचा बर्मा मोड़ तक। उसके बाद यहाँ तक की चीज़ें जब हम लोग पढ़ लिए थे हिमालय को, फिर हम लोगों ने क्या किया था कि ट्रांस हिमालय श्रृंखला को पढ़ा था सबसे पहले। तो जब हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय में कई सारी श्रृंखलाएँ पड़ती हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएँ पड़ती हैं ट्रांस हिमालय में। कौन कौन सी श्रृंखला पड़ती है? सबसे पहले काराकोरम पड़ता है, फिर आपका लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर श्रृंखला पड़ती है, फिर यहाँ कैलाश श्रेणी श्रृंखला पड़ती है, ठीक है, कैलाश। अब इतना याद रखिएगा, ये चारों श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय की श्रृंखला, और जो कैलाश श्रृंखला है, कैलाश श्रृंखला तो तिब्बत में पड़ती है। यही कारण है कि इसका ज़्यादातर विस्तार जो है ट्रांस हिमालय का वो तिब्बत श्रृंखलाओं में है, तिब्बत की तरफ है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पूरा ये सब पढ़ चुके हैं, तिब्बत हिमालय कहते हैं। फिर हम लोग महान हिमालय पे आ जाते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब पढ़ चुके हैं। काराकोरम में ही आपके ज़्यादातर जो है ग्लेशियर पड़ जाते हैं। काराकोरम में ही आपका क्या पड़ जाता है? K2 पड़ जाता है। और काराकोरम श्रृंखला को उच्च भारत की रीढ़ कहा जाता है। यानी क्या है ये? यहाँ से आपका समझ लीजिए कि कोई भी बाहरी हवाएं का मतलब जो उत्तरी ध्रुव से हवाएं चलती हैं ना, जो एशिया के ऊपर साइबेरियन हवाएं आती हैं, इस सब का प्रवेश एकदम निषेध कर देती हैं। इधर से एंट्री बहुत ही बैन है। उधर से जो चोटियां भी हैं ना बहुत सीधी हैं, उधर से आना भी अंतर है। इसी में एक वो पड़ता है, एक चोटी पड़ती है, हम लोगों ने बात किया था राकापोशी। राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यहीं में पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत आराम से देख चुके थे राकापोशी तक। अब यहाँ पे कुछ ग्लेशियर की भी हम लोग बात कर चुके थे। अब आप लोग ग्लेशियर अगर लिखना चाहें ना तो ग्लेशियर लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले पूरा खत्म करता हूँ, पहले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर आ जाते हैं महान हिमालय को। और महान हिमालय को मैंने बोला था कि महान हिमालय बहुत ही सतत है, ठीक है। और सबसे उच्च चोटियाँ जितनी भी भारत की उच्च, आप विश्व में ऊंची चोटियाँ देखते हैं, दुनिया की लगभग सभी उच्च चोटियाँ इसी में पड़ी हैं। इसका मैंने बोला था कि 6000 प्लस मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब हिमालय का क्या है? हिमालय का जो स्वरूप है, इस क्षेत्र में ऐसा सिचुएशन आएगा कि तीनों श्रृंखलाओं को आप विभाजन नहीं कर पाएंगे, इतना पतला हो जाएगा। और इस क्षेत्र में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ इस क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 800 किलोमीटर के आसपास तक देखने को मिल जाएगी। 800 नहीं, कई किताबों में 400 से 500 लिखा है, तो आप 500 मान के चलिए, 500 किलोमीटर तक के ज़्यादा इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। वहाँ इस क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर के आसपास भी देखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो तीनों श्रृंखलाओं में आप यहाँ पे क्या करेंगे? बता ही नहीं पाएंगे, विभाजन नहीं कर पाएंगे। ये मोटा मोटा आपके दिमाग में रखिए आप लोग। इसका विभाजन कर पाना जो है उत्तर पूर्व जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में इसका विभाजन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, क्या होता है यहाँ पे जो है तीनों जो है ढाल बहुत तेज हो जाता है। यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो है ढाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे बहुत तीव्र ढाल हो जाता है। तीव्र ढाल क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत तीनों घाटियाँ एक ही साथ मिल जाते हैं, फिर यहाँ भी बीच में रास्ते ज़्यादा नहीं रह जाते, ठीक है। इसलिए इधर की पहाड़ियाँ ज़्यादा सक्रिय हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। अब महान हिमालय की श्रृंखला को हम लोग देख रहे थे। अब हिमालय को हम लोग फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं। यहाँ तक तो जो है हम लोग समझ ही चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? महान हिमालय को समझते हैं। महान हिमालय को मैंने बोला कि इसका विस्तार जो है आपका नंगा पर्वत के हिसाब से लेके और यहाँ तक नामचा बरवा तक पूरा यही पड़ता है, ठीक है। इसका जो विस्तार हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लगभग 25,000 किलोमीटर तक हिमालय का विस्तार है, उसी में इसका भी विस्तार है। अब इसी हिमालय में ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ इसी में पड़ती हैं, ठीक है। अब इसकी ऊंची चोटियों को हम लोगों को पढ़ना है, नॉर्मल हम लोगों को याद होना चाहिए। इसी में सबसे पहले यहाँ तो आप लोग पढ़ लीजिए नामचा बरवा पड़ता है, ठीक है। नामचा बरवा के बाद आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या पड़ता है? कंचनजंगा पड़ता है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है?
कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा के पास में सबसे पहले कोई चीज़ पड़ता है तो मकालू पड़ता है, और इसके दोनों के बीच में जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, माउंट एवरेस्ट पड़ता है। माउंट एवरेस्ट यहीं पड़ता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है 8848.86 मीटर, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट की जो है लंबाई है, यानी ऊंचाई जो होती है माउंट एवरेस्ट की। इसकी जस्ट बगल में पड़ता है मसालू, ठीक है, जस्ट इसके बगल में मसालू पड़ता है। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अन्नपूर्णा आई थिंक पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ क्या पढ़ा था, धौलागिरी पढ़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने एक पढ़ा था नंदा देवी, ठीक है। और आगे कर लीजिएगा तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। अब इस लोगों का इसका पूरा समीकरण हम पढ़ चुके थे, ठीक है, कि यहाँ क्या है कैसे है। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे, इसके जस्ट नीचे वाली श्रृंखला पढ़े थे। इसके नीचे वाली श्रृंखला क्या पढ़े थे हम लोग, इसके नीचे वाली श्रृंखला को हम लोग लघु हिमालय कहते हैं। या मैंने बोला था कि लघु हिमालय भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा है। लघु हिमालय में इधर पड़ता है पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ पड़ता है बीच में इसका पड़ जाता है क्या, जो है महाभारत श्रेणी पड़ जाती है, क्या कहते हैं, जो नेपाल में पूरा इसका वो नेपाल में जिसे कहते हैं महाभारत श्रेणी इसी की पड़ती है, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, इसी में बहुत सारे पर्यटन स्थल मिल जाते हैं। इसके ऊपर का जितना भी है, चाहे वो ट्रांस हिमालय है, चाहे ये पूरा क्या कहते हैं आपका मध्य हिमालय है, यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। वनस्पतियाँ क्यों नहीं है, क्योंकि समुद्र तल से इसकी जब ऊंचाई देखी जाती है ना, तो ये एक ट्री लाइन होती है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक ट्री लाइन होती है। ट्री लाइन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर वृक्षों का मिलना बहुत कम ही, संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ तक वनस्पतियों का अभाव है, बट इसमें वनस्पतियाँ भी हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको जितने पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो नैनीताल हो आपका, चाहे वो क्या कहते हैं शिमला वगैरह, जितनी भी घाटियाँ इधर, जितनी भी घाटियाँ आप लोग को मिलेंगी यही मिलेंगी। अब इसी के जो बीच में मैदान पड़ता है कश्मीर के क्षेत्र में, उसी में क्या होता है, जब हिमपात होता है तो करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। तो करेवा मिट्टी में क्या होता है, केसर की खेती होती है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। इसकी ऊँची चोटियों भी नॉर्मल हम लोग देख ही चुके थे। इसके जस्ट नीचे आता है शिवालिक, शिवालिक आ जाता है, ठीक है। और शिवालिक को भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि शिवालिक का क्या है, शिवालिक में जो है सबसे बाद में शिवालिक निर्मित हुआ है। शिवालिक सतत नहीं है, टूटा फूटा है, इसे नदियों ने बहुत जगह से काटा है, क्योंकि इसमें से सारी नदियाँ इधर से हिमालय से निकल के इसी को काट के मैदानों में प्रवेश करती हैं। बहुत टूटा फूटा है, ज़्यादा सतत नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऊँची चोटियाँ नहीं है। इसकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा, आपको जो औसतन ऊँचाई मिलेगी, इसकी ऊँचाई औसतन क्या मिलेगी, इसकी ऊँचाई जो मिलती है 6000 तक मिलती है। इसकी ऊंचाई जो मिलती है लघु की वो 4500 तक मिलती है। इसकी ऊंचाई जो मिलती है लगभग 3000 के आसपास औसतन, और कम ही मिलती है, ठीक है। ऊंचाई भी इसकी कम हो जाती है, ठीक। यहाँ तक का पूरा मैटर हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। शिवालिक को मैंने ये भी बताया था कि यहाँ भावर का क्षेत्र पड़ता है, तराई का क्षेत्र पड़ता है, इसी से लगा हुआ। भावर और तराई कैसे क्या होता है, मैंने हम लोग पढ़ ही लिए थे कि भावर जो होता है वो क्या होता है, कंकड़ पत्थर का क्षेत्र होता है। बहुत सारा पत्थर जो नदियाँ बहा के लाती हैं ऊपर से, उन पहाड़ों को, उनके कंकड़ पत्थर को ऐसे रोक देती हैं। तो इसमें क्या होता है, पानी नीचे नीचे चलता रहता है। बाद में मैदानों में एकदम से जब इसका पानी उत्तराखंड के क्षेत्रों में निकलता है तो उसे कहा जाता है कि ये पाताल तोड़ कुआं है। पाताल तोड़ कुआं ना होकर वो क्या होता है, नदियों का पानी ही होता है। बाद में उसी पानी की वजह से सभी क्षेत्र में दलदलीय भूमि का निर्माण हो जाता है, एक बेल्ट, जिसे क्या कहते हैं, अगर इसको क्या कहते हैं, भावर कहते हैं, तो इसे तराई कहते हैं। ये सब मैटर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो आगे पढ़ने वाले थे, एक चीज़ हम लोग नहीं, अभी छूट रहा था जो हम लोग पढ़ चुके हैं बट वो लोग नहीं पढ़े, अभी उसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हम लोग इधर की पूरी पहाड़ियाँ जो है उत्तर पश्चिम, ये वाली भारत, उत्तर पूर्व भारत की जो चोटियाँ थी, कुछ चोटियाँ हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक तो हिमालय का ही विस्तार है। उसके बाद यहाँ से जो हिमालय का जो विस्तार है, यहाँ सतत नहीं है, इसके हिमालय का एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। तो ये हिमालय का ही हिस्सा ही, लेकिन इसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक नाम को हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी यहाँ चोटियाँ पाई जाती हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और आपको जो है हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ क्या पाया जाता है, कंचनजंगा पाया जाता है। ये कौन सा है, ये सिक्किम राज्य है, ठीक है, सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य कंचनजंगा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे क्या पड़ता है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, और यहाँ के क्या पड़ता है, एक सतत ये भाग है। यहाँ पे पड़ता है मिजो हिल्स, ठीक है, ये होती है मिजो हिल्स। ये कौन सी हिल्स है, ये मणिपुर हिल्स है, ठीक है, मणिपुर हिल्स है। ये कौन सी हिल है, ये नागालैंड हिल है, ठीक, नागा हिल्स कहते हैं या नागालैंड हिल्स, जैसे नागालैंड में नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स पड़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ एक ग्लेशियर, यहाँ एक ग्लेशियर, यहाँ एक मतलब क्या कहते हैं चोटी, यहाँ एक चोटी और यहाँ एक चोटी। इस चोटी का आप लोग नाम बताइए। इस चोटी को हम लोगों ने कल आपको बताया था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चोटी को। अगर आपको अभी भी नहीं याद आ रहा है तो बहुत समस्या की बात है, ठीक है। ये वाली जो थी, ये वाली चोटी हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसका नाम था पटकोई बूम पहाड़ी। और ये क्या करती है, म्यांमार से और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये पटकोई बूम है, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ आई थिंक पड़ता है मिस्मी की पहाड़ी यहाँ पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे एक और पहाड़ी पड़ती है डाफला, ठीक है। यहाँ एक पहाड़ी पड़ती है मिकीर की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे पड़ती है गारो, यहाँ पे पड़ती है, इधर से देखिए, यहाँ पड़ेगी गारो, यहाँ पड़ेगी खासी, ठीक है, और इधर पड़ेगी ये वाली जैंतिया, ठीक है, जैंतिया की पहाड़ियाँ। अब इस पहाड़ियों को मैंने बोला था कि गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ एक कीपनुमा पहाड़ी हैं। और ये कीपनुमा पहाड़ी का मतलब ये है कि ये एक त्रिभुजाकार श्रृंखला बना देती हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनाती हैं कि इसमें जो भी बादल घुस जाते हैं बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए जो यहाँ पे क्या पड़ता है, चेरापूंजी, मासितराम, इसकी जो है खासी पहाड़ी के जस्ट बगल में पड़ता है। तो यहाँ पे इतनी भयंकर बरसात होती है कि भारत का सबसे ज़्यादा बरसात यहीं प्राप्त होती है। इस पर एक पहाड़ी है, इसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये टाइगर हिल्स है, ठीक है। इतना हम लोग ये पूरा मैटर पढ़ चुके थे। आप लोग ये पूरा आराम से बना लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। गारो, खासी, जैंतिया पढ़ लिया, मिजो पढ़ लिया, मणिपुर पढ़ लिया, नागा हिल्स पढ़ लिया, पटकोई बूम पहाड़ी पढ़ लिया, मिस्मी पढ़ लिया, यहीं मिकीर पढ़ लिया, डाफला पढ़ लिया। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जितनी पहाड़ियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो काराकोरम से पूरा पढ़ते हुए चले आए हैं। मैंने बोला था कि इधर पड़ता है आपका जो काराकोरम पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, ठीक है, और जास्कर पड़ता है। तो मैंने बोला था कि लद्दाख और जास्कर के बीच से ही आपका क्या होता है, सिंधु नदी प्रवेश करती है, ठीक है। ये सब सारी बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं। अब आज हम लोग जो नया टॉपिक इसमें से जोड़ने वाले हैं, केवल एक चीज़ जुड़ेगा, उसके बाद आपका हिमालय खत्म हो जाएगा। फिर छोटा छोटा 2-3 चीज़ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, एक तो आपको दर्रे बता दूंगा मैं, उसके बाद में प्रयास करूंगा कि आपको ग्लेशियर ज़्यादा नहीं है, ग्लेशियर का एक 5 मिनट का वीडियो, ग्लेशियर का 5 मिनट का दर्रे का, और ये पूरा हिमालय का क्षेत्र खत्म हो जाता है अपना। अब हम लोग सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देता है कि सबसे पहले ये ट्रांस, ये महान, ये मध्य, और ये क्या, शिवालिक। तो ये अगर ट्रांस है, ये महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है, और ये क्या है, शिवालिक हिमालय है। पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा बता रहा हूँ। इसके बीच में जो क्षेत्र होता है, सीमा का निर्धारण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, यानी इसे क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं, सचर जोन। इसका एक्चुअल नाम होता है इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। और इसके बीच में, यहाँ और इसके बीच में, यानी लघु और शिवालिक के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसे नाम दिया जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इसके मध्य में जो क्षेत्र पड़ता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, आप बताइए। जो होता है आपका महान हिमालय और जो लघु हिमालय पड़ता है, इसके बीच में क्या होता है, बताइए। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पढ़ चुके, ठीक है। इसके बीच में मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा नाम आएगा जो आएगा मेन करके, एकदम मेजर, एकदम बीच में इसके पड़ता है, उसका नाम आप लोग बता दीजिए। ये आप लोग पढ़ चुके हैं सचर जोन, ये पढ़ चुके हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसके बीच में जो पड़ता है उसका क्या नाम है, बताइए। मुझे भी 1 सेकंड के लिए स्लिप कर गया है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। 1 सेकंड लगेगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या नाम है। इसका जो नाम होगा, अभी जब याद आएगा मैं आपको आराम से बता देता हूँ। मुझे 2 मिनट के लिए स्लिप कर गया है, मैं 1 सेकंड में आपको बता दूंगा। जैसे याद आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये लेकिन 100% श्योर रहिए, सचर जोन है, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। इसके बीच में जो होता है, यहाँ पे जो आता है, इसका होता है मिड में पड़ता है। इसका मिड से कुछ करके नाम आता है, इसके बीच में मिड एक टॉपिक छुपा रहता है, कि मिड नाम छुपा रहता है, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूंगा जैसे याद आएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे आप लोग चलते रहिए। हम लोग सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं कि एक थॉट पीछे छूट गया है, या उसको हम लोगों ने पढ़ाया था, उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हिमालय का निर्माण हुआ था, तो हिमालय का निर्माण क्या हुआ था। हिमालय का निर्माण मैंने अभी बोला फोल्ड होके हुआ था, ठीक है, भूसन्नति से हुआ था, यानी जो 2 प्लेटें टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। तो भूसन्नति का जो सिद्धांत होता है ना, इस सिद्धांत को किसने दिया था, भूसन्नति का जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था कोबर साहब ने। कोबर महोदय थे, कोबर साहब थे, उन्होंने दिया था। कोबर साहब ने जो कहते हैं, कोबर साहब ही बोला था कि जो जितनी भी चोटियाँ निर्माण होती हैं, वो कैसे नहीं, भूसन्नतियों को सभ्यताओं के निर्माण का पालना कहा था इन्होंने, कि जो इंसान के रहने के लिए चीज़ें निर्माण हुई, वो भूसन्नति की वजह से हुई। तो इसको किसने कहा था, कोबर महोदय ने कहा था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हिमालय का नदियों के आधार पर जो है डिवीजन कर देंगे, जिसको किसने किया था,
नदियों के आधार पे हिमालय का जो डिवीजन किया था वो किया था आपके सर सिडनी बुराड ने। ये हम लोग कल बात कर चुके थे, इतना ही बात किए थे बस, उसके बाद में कनेक्शन कट गया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हिमालय को अगर हम लोग नॉर्मली देखना चाहें तो हिमालय का नदियों के आधार पर अगर हम लोग डिवीजन करते हैं तो हिमालय को हम लोग कैसे बांटेंगे आप लोग को मैं बता रहा हूँ। चलिए, अगर आप लोग यहाँ मोटा मोटा इतना हिमालय देख पा रहे हो तो अब सुनिए। तो सबसे पहले सिंधु नदी पड़ती है और सिंधु के बाद सतलज पड़ती है, ठीक है। तो अगर सिंधु और सतलज के बीच में नदियों को देखते हैं, ठीक है, सतलज, सिंधु और सतलज के मध्य में जो पड़ता है हिमालय, इस हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद सतलज और क्या होता है, काली, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इस हिमालय को कहते हैं आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय कहते हैं। उसके बाद में काली से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी, ठीक है, इस हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है। और तीस्ता नदी से आपका जो होता है ब्रह्मपुत्र तक या दिहांग तक, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को जो होता है, ब्रह्मपुत्रा को जो होता है वो क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं ना, लेकिन हम लोग ब्रह्मपुत्र ही लिखेंगे, ठीक है। जहाँ भी मिलेगा हम लोग को ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलेगा। ब्रह्मपुत्र को अगर देखते हैं तो इस क्षेत्र को जो कहते हैं वो कहते हैं असम हिमालय, ठीक है। ये इस क्षेत्र पे आप लोगों ने नदियों के आधार पे हिमालय का विवरण देख लिया कि अगर सिंधु नदी से और सतलज नदी तक का क्षेत्र है तो वो है पंजाब हिमालय, और अगर सतलज से लेके कुमायूं तक का क्षेत्र है तो वो है कुमायूं, क्या कहते हैं, सतलज से लेके काली तक का क्षेत्र है तो वो है कुमायूं हिमालय, और अगर काली से लेके तीस्ता तक का क्षेत्र है तो वो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है तो वो है असम हिमालय। ये सारा हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें पेपर में पूछ सकता है कि सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय में है, तो सबसे ऊंची चोटियां जो है नेपाल हिमालय में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम चौड़ाई किस हिमालय में है तो असम हिमालय में, क्योंकि यहाँ चौड़ाई कम हो जाती है हिमालय की। अब पूछा जाए सबसे चौड़ा जो है हिमालय कहाँ पे है तो आप पता चल जाएगा कि पंजाब पे है। अगर पूछ ले जाए सबसे ज़्यादा लंबाई हिमालय किस हिमालय की है लंबाई के हिसाब से, तो इसकी 800 किलोमीटर के हिसाब से है, इसकी लगभग 760 किलोमीटर या 740 किलोमीटर है, इसकी 320 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इतना के आसपास इसका जो होता है विवरण हो जाता है। आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, हमारे लोग का जो काम है वो इतना पढ़ना है कि किसने बांटा है, तो सिडनी बुराड़ साहब ने बांटा है। कितने क्षेत्रों में बांटा है, 4 क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर उन्होंने बांटा कुमायूं हिमालय, फिर बांटा उन्होंने नेपाल हिमालय, फिर उन्होंने बांटा असम हिमालय। नदियों के आधार पर इनका विवरण हो गया। मैंने बोला सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसकी है, सबसे कम चौड़ाई इसकी है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई इस क्षेत्र की है, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है आप लोग समझिए हिमालय ऐसे है, ऐसे है, समझ लीजिए, इधर बहुत चौड़ा है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे कम होते चला गया है। कश्मीर क्षेत्र में इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, इधर के क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई बहुत कम होती चली गई है, तो ये इधर बहुत चौड़ा है। हाँ, इधर की जो है चोटियाँ इसमें जगह मिल जाएगी कि इतना जगह है, फिर यहाँ पे है पहाड़ी, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पहाड़ियाँ हैं, फिर इसके जस्ट ऊपर पहाड़ियाँ हैं, मतलब पहाड़ियों में पहाड़ियाँ हैं। यहाँ आप बहुत कम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी श्रृंखला महान हिमालय की श्रृंखला है, ये मध्य की है और ये शिवालिक की है। बहुत कम समझ वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आता। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग अगर बच के आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लगभग ज़्यादातर चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई हैं। एक बीच में हो जाता है, वो छूट गया है, वो क्या कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के ऊपर वाला, उसका हम लोग आपको बता देंगे जैसे मुझे याद आएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा तो अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को। आप सभी का प्लीज़ बहुत बहुत हम कह रहे हैं कि आभार होगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सकेगा हो जाएगा। अभी आपको यहाँ जस्ट इसके बाद में ग्लेशियर का सेक्शन पूरा ख़त्म कर दूंगा, मैं ग्लेशियर लिख के दे दूंगा। उसके बाद में आपको जितने दर्रे पड़ते हैं दे दूंगा, बस आपका जो है हिमालय का सेक्शन लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हो सके इसमें घाटियाँ भी होती हैं तो घाटियाँ भी एक लिख दूंगा, 5 मिनट का वहाँ भी से आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ देखते रहिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए हो सके तो।